हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बारे में स्टडी किया जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब ऑब्जर्वर भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए एक केस लेते हैं। सपोज एक कार ए रोड पर मूव कर रही है और उसका वेलोसिटी वेक्टर va है रेफरेंस टू अर्थ। तो अर्थ पर खड़ा ऑब्जर्वर उस कार को देख रहा है, तो रोड पर खड़े ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग कार का डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार va होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग कार का डिस्टेंस वेक्टर उससे va मीटर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है। इसलिए ग्राउंड पर खड़े ऑब्जर्वर के लिए कार का वेलोसिटी va मीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन अगर उसी कार के मोशन पर कार B से फोकस करें, जिस कार का वेलोसिटी वेक्टर विद रेफरेंस टू सेम ऑब्जर्वर vb है, तो कार B के लिए कार A का डिस्प्लेसमेंट पर सेकेंड va माइनस vb से चेंज होगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर कार B के ओरिजिनल वेलोसिटी वेक्टर को रिवर्स करके कार A की वेलोसिटी में ऐड कर दें तो हमें वेलोसिटी ऑफ कार A विद रेस्पेक्ट टू कार B मिल जाती है। इसको हम वेक्टर AB से डिनोट करते हैं और वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB लिख सकते हैं। अब वेक्टर VAB का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वेक्टर VA और वेक्टर VB पर डिपेंड करेगा। चलिए इसके लिए पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। सपोज कार A का वेलोसिटी वेक्टर VA विद रेफरेंस टू स्टेशनरी ऑब्जर्व ऑन द ग्राउंड और कार B का सेम वेलोसिटी VB वेक्टर विद रेफरेंस टू सेम ऑब्जर्वर है, तो इस केस के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ 1 के अकॉर्डिंग आएगा, जिसमें A और B का वेलोसिटी बताया गया है। हम देखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग हैं, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ सेम है, क्योंकि कार A और कार B दोनों के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप चेंज नहीं हो रहा। चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं कि जब कार A का वेलोसिटी कार B के बराबर नहीं है और सपोज कार A का वेलोसिटी कार B से ज्यादा है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ 2 के अकॉर्डिंग आएगा। इस कर्व से हम देख सकते हैं कि कार A के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप कार B के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से ज्यादा है, जो कि हमें बताता है कि कार A का वेलोसिटी कार B से ज्यादा है। और हम देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पर A का पोजीशन B के पीछे है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है A B के पास आती जाती है और टाइम t इज इक्वल टू t0 पर कार A और कार B ऑब्जर्वर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं और टाइम t इज इक्वल टू t0 के बाद कार A कार B से आगे निकल जाती है। चलिए अब नेक्स्ट केस देखते हैं जब कार A और कार B अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं विद रेफरेंस टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। इस केस के लिए ग्राफ 3 के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें कार A के लिए पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप कार B के अपोजिट है। इस कर्व से हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है B ओरिजिन के पास आ रही है और A ओरिजिन से दूर जा रही है और टाइम t इज इक्वल टू t0 पर कार A कार B से मिलती है और t इज इक्वल टू t0 पर कार A और कार B दोनों की डिस्टेंस ऑब्जर्वर से सेम होती है और टाइम t इज इक्वल टू t0 के बाद कार एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।